नमस्कार। अलंकारों की अगली कड़ी में आज हम अर्थालंकारों के अन्य भेदों की भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले लेते हैं हम भ्रांतिमान। जब सादृश्य के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाए, अर्थात जब उपमेय को भूल से उपमान समझ लिया जाए, तब वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखिए। ओस बिंदु चुग रही हंसिनी, मोती उनको जान। यहाँ पर हंसिनी को ओस बिंदुओं में मोती का भ्रम हो गया है। उपमेय में उपमान का भ्रम हो गया है, भूल से उसने उपमेय को उपमान समझ लिया है, इसीलिए इसमें भ्रांतिमान अलंकार है। अगला है संदेह। जब सादृश्य के कारण एक वस्तु में अनेक वस्तुओं के होने की संभावना दिखाई पड़े और निश्चय न हो सके, अथवा जहां उपमेय के दिए गए उपमानों में संदेह बना रहे और निश्चय न हो सके, वहां संदेह अलंकार होता है। संदेह वाचक शब्द हम देखते हैं कि या, अथवा, किंधो आदि शब्द हैं जिनसे पहचान लेते हैं कि यहाँ पर संदेह अलंकार ये है। संदेह अलंकार का उदाहरण से स्पष्ट करेंगे। ये है सरस ओस की बूंदे, या है मंजुल मोती। इसमें ओस की बूंदों और मंजुल मोती में के मध्य सादृश्य के कारण निश्चय नहीं हो रहा, संदेह बना रह रहा है, इसलिए इसमें संदेह अलंकार है। अगला अलंकार है दृष्टांत। दृष्टांत अलंकार में पहले एक बात कहकर फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात उदाहरण के रूप में कही जाए, या यूं कह सकते हैं जब दो वाक्यों में आपस में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो, वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। उदाहरण से इसे समझेंगे। धनी गेह में श्री जाती है, कभी न जाती निर्धन घर में। सागर में गंगा गिरती है, कभी न गिरती सूखे सर में। इसमें पहले एक बात कही गई है कि जो लक्ष्मी है वो धनिकों के घर में ही जाती है, कभी भी निर्धन के घर नहीं जाती। और उस वाक्य को पुष्ट करने के लिए उससे मिलती हुई दूसरी बात बताई गई है कि गंगा जो है, पतित पावनी गंगा, वह जाकर के सागर में ही गिरती है, कभी भी सूखे सरोवर को अपने जल से पूरित नहीं करती है। तो इन दो वाक्यों के बीच में बिंब प्रतिबिंब भाव है, इसी कारण इसमें दृष्टांत अलंकार है। अगला अलंकार हम लेंगे उदाहरण। जब एक बात कहकर उसके उदाहरण के रूप में दूसरी बात कही जाए और दोनों को जैसे, ज्यों, जिमी आदि किसी उपमावाचक शब्द से जोड़ दिया जाए, वहां पर उदाहरण अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखिए। जो पावई अति उच्च पद, ताको पतन निदान। ज्यों तपी तपी मध्यान लो, अस्त होत भान। कि जो जीवन में अत्यंत उच्च पद को प्राप्त करता है, प्रकृति का नियम है कि समय आने पर उसका पतन भी अवश्य होता है। कि जिस प्रकार मध्याह्न में तप तप करके सूर्य उच्चता को प्राप्त होता है और संध्या में वो संध्या काल में अस्त हो जाता है। अगला है अर्थांतरन्यास अलंकार। अर्थांतरन्यास अलंकार में सामान्य बात कहकर उसके समर्थन में
कोई विशेष बात कही जाती है अथवा कोई विशेष बात कहकर उसके समर्थन में सामान्य बात कही जाए, वहां पर अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। यानी सामान्य कथन कहकर विशेष कथन उसके समर्थन में कहा जाता है, अथवा सामान्य विशेष कथन कहकर उसके समर्थन में सामान्य कथन कहा जाए, वहां पर अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, जो रहीम उत्तम प्रकृति का, करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। रहीमदास जी का छंद है जिसमें कहा गया है कि जिस मनुष्य की उत्तम श्रेष्ठ गुणों से युक्त प्रकृति है, अगर वो कुसंग में भी साथ रहे, बुरे दुर्जनों की भी संगति में आ जाए, तो उसकी प्रकृति पर, उसके स्वभाव पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। कि उसका उदाहरण दे करके, सामान्य बात करके विशेष से समर्थन करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार चंदन के वृक्षों पर सर्प लिपटे रहने पर भी, विषैले सर्पों के लिपटे रहने पर भी चंदन का वृक्ष जो है वो विषैला नहीं होता है। शीतलता का, सुगंधि प्रदान करने का जो उसका गुण है, उसको त्यागता नहीं है। तो यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार है। अगला अलंकार है काव्यलिंग अलंकार। जब कोई कथन किया कहा जाए और उसका समर्थक हेतु भी उसके साथ कहा जाए, वहां पर काव्यलिंग अलंकार होता है। इसका उदाहरण है कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाई। ये तो उदाहरण है यमक का कि कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाई। कनक शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति और दोनों बार इसका अर्थ परिवर्तित है, इसलिए यमक है। लेकिन दूसरा जो है, उही खाए बोर पाए जग याही पाए बोर आए। यहाँ पर एक कथन का है और उसके समर्थन में दूसरा कथन सोने और धतूरे की विशेषता को बताया है कि धतूरे को तो खाकर के जग पागल होता है, सोने को तो प्राप्त करने से ही पागल हो जाता है। तो इसके समर्थन में सोने और धतूरे की विशेषता बताने के लिए कहे हुए इस कथन में उसके समर्थन में दूसरी कथन कहा गया है, इसलिए इसमें काव्यलिंग अलंकार भी है। अगला है अन्योक्ति अलंकार, जिसे अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार भी कहा जाता है। अप्रस्तुत प्रशंसा का अर्थ है अप्रस्तुत कथन। जहां अप्रस्तुत के वर्णन में प्रस्तुत की प्रतीति हो, वहां पर अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार होता है या अन्योक्ति अलंकार होता है। अन्य और उक्ति के संयोग से ये शब्द बना है। माली आवत देख कर कलियन करी पुकारी, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बारी। इसमें माली को आते हुए देख करके कलियां जो है वो पुकार कर रही है कि आज जो खिले हुए पुष्प हैं वो तो माली ने चुन लिए, कल हमारी बारी है, जब हम पुष्प बन करके खिलेंगे तो हमें चुन करके ले जाएगा। तो इसमें अन्योक्ति जो अप्रस्तुत कथन है वो है कि युवक जो है वो वृद्धों को काल कवलित होते देख करके, मृत्यु को आते हुए देख करके वो पुकार करते हैं कि जो वृद्ध जन हैं उनको तो इस काल ने, इस मृत्यु ने चुन लिया है, और काली यानी जैसे जैसे हम वृद्धावस्था को प्राप्त होंगे, हमारे अंततः हम भी मृत्यु के द्वारा चुन लिए जाएंगे, अर्थात इस संसार में हमारी मृत्यु निश्चित है। समासोक्ति अलंकार है, जहां प्रस्तुत के वर्णन में अप्रस्तुत की प्रतीति हो, वहां समासोक्ति अलंकार होती है। कुमुदनी हूँ प्रफुल्लित भई, सांझ कला निधि जोई। इसके जो प्रस्तुत वर्णन है कि कुमुदनी जो है वो संध्या के समय कला निधि अर्थात चंद्रमा को देख करके प्रसन्न हो गई, अर्थात नायिका जो है वह रात्रि के आगमन को देखकर, नायक को देख करके प्रसन्न हो गई। तो यहाँ पर अप्रस्तुत
प्रस्तुत के वर्णन में अप्रस्तुत की प्रतीति हो रही है, इसीलिए इसमें समासोक्ति अलंकार है। अगला अलंकार है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का अर्थ है बढ़ी चढ़ी अतिशय उक्ति, जहां किसी बात को बहुत अधिक लोक सीमा का उल्लंघन करके अर्थात बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, वहां पर अतिशयोक्ति होती है। उदाहरण देखिए, छूटी न पाए बाण धनुष ते, छूट गए अरि प्राण, कि धनुष से बाण भी नहीं छूटा, उससे पहले शत्रु के प्राण उसकी देह को त्याग कर चले गए, उसके प्राण छूट गए तन से। तो यहाँ पर बिना बाण के ही शत्रु के संहार की बात कही गई है, इसीलिए इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति के 7 भेद होते हैं। पहला है संबंधातिशयोक्ति, दूसरा असंबंधातिशयोक्ति, तीसरा चपलातिशयोक्ति, चौथा अक्रमातिशयोक्ति, 5 अत्यंतातिशयोक्ति, 6 भेदकातिशयोक्ति और 7वां है रूपकातिशयोक्ति। सबसे पहले हम लेंगे संबंधातिशयोक्ति। जब दो वस्तुओं में संबंध न होने पर भी संबंध बताया जाए, वहां पर संबंधातिशयोक्ति होती है। पंखुरी लगे गुलाब की, परिहे गात खरोट। जब नायिका इतनी सुकोमल है कि गुलाब की पंखुरी के लगने से, छूने मात्र से ही उसके शरीर पर खरोंच पड़ जाती है, तो इन दो वस्तुओं के मध्य कोई संबंध न होने पर भी संबंध बताया गया है, इसलिए इसमें संबंधातिशयोक्ति अलंकार है। दूसरा है असंबंधातिशयोक्ति। जब संबंध होने पर भी संबंध न बताया जाए, वहां पर असंबंधातिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, अति सुंदर लखी सिय मुख तेरो, आदर हम न करही ससिकेरो, कि हे सुंदर सीता, तुम्हारा मुख देखने के बाद हम किसी भी भांति चंद्रमा का आदर नहीं कर पाते। तो सुंदरता की तुलना, उपमा जो है वो चंद्रमा से दी जाती है, लेकिन इसमें दो विपरीत बात इसमें कही गई है जिनके मध्य कोई संबंध नहीं है, इसलिए इसमें असंबंधातिशयोक्ति। अगला है, तीसरा है चपलातिशयोक्ति। जब कारण के होते ही तुरंत कार्य हो जाए, तब चपलातिशयोक्ति होती है। चपल शब्द तो वैसे ही तत्परता को दर्शाता है, तो इसका उदाहरण है, तब शिव तीसर नैन उघारा, चित्तवत काम भयउ जरि छारा, कि तब शिव ने अपना तीसरा नेत्र उघाड़ा, खोला, और देखते ही कामदेव जो है वो जल करके राख हो गए। यहाँ तत्परता से तुरंत कार्य हुआ है। शिव के नेत्र के खोलने के, शिव द्वारा अपना तीसरा नेत्र खोलने के साथ ही कामदेव के जलकर राख हो जाने की बात कही गई है, इसलिए इसमें चपलातिशयोक्ति है। चौथा है अक्रमातिशयोक्ति। जब कारण और कार्य दोनों जब एक साथ संपन्न होते हैं, वहां अक्रमातिशयोक्ति होती है। बाणन के साथ छूटे प्राण धनुजन के, कि इधर बाण छोड़ा और उधर जो दुष्ट जन थे उनके प्राण छूट गए। तो यहाँ कार्य और कारण दोनों एक साथ संपन्न हो रहे हैं, इसीलिए इसमें अक्रमातिशयोक्ति अलंकार है। अत्यंतातिशयोक्ति। अत्यंतातिशयोक्ति में जब कारण के पहले ही कार्य हो जाए, तो वहां पर अत्यंतातिशयोक्ति होती है। इसका उदाहरण देखिए, इससे स्पष्ट होगा। हनुमान के पूंछ में लग न पाई आग, लंका सिगरी जर गई, गए निशाचर भाग। कि यहाँ पर कारण है कि हनुमान के तो पूंछ के आग भी नहीं लग पाए। रावण के सैनिकों द्वारा हनुमान की पूंछ में आग लगाए जाने का कह रहे, तो उनकी तो पूंछ में आग लगी ही नहीं। उससे पहले
सारी लंका नगरी जो थी वो जल गई और वहां से सारे निशाचर भाग गए। तो यहाँ कारण के संपन्न होने से पहले ही कार्य हो रहा है, इसीलिए अत्यंतातिशोक्ति अलंकार है। छठा है भेद का अतिशोक्ति। जब और ही निराला, न्यारा आदि शब्दों से किसी की बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा की जाए, वहां भेद का अतिशोक्ति होती है। वह चितवन और कछु जेहि बस होत सुजान, कि वह दृष्टि ही कुछ और है जिसके वशीभूत स्वयं सुजान गुणवान भगवान श्री कृष्ण हो जाते हैं। तो यहाँ पर और एक शब्द का प्रयोग है जिसके माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की महिमा की प्रशंसा करने के साथ उस दृष्टि की प्रशंसा की गई है जिससे कि स्वयं दूसरों को अपनी दृष्टि के वशीभूत करने वाले कृष्ण वशीभूत हो जाते हैं, इसीलिए इसमें भेद का अतिशोक्ति अलंकार। सातवां है रूप का अतिशोक्ति अलंकार। जब उपमेय का लोप करके केवल उपमान का कथन किया जाए और उसी से उपमेय का अर्थ लिया जाता है, वहां रूप का अतिशोक्ति होती है। गुरुदेव देखो तो नया यह सिंह सोते से ज्यादा। यहाँ गुरुदेव का अपने शिष्य से संवाद है कि वो कह रहा है कि देखो गुरुदेव, देखिए ये नया सिंह, सिंह यानी वीर पराक्रमी बालक जो है वो सोते हुए से जगा है। तो यहाँ पर सिंह अभिमन्यु को कहा गया है, जिसके उल्लेख यहाँ पर नहीं है, इसलिए यहाँ पर रूप का अतिशोक्ति अलंकार है। अगला है विरोधाभास अलंकार। जहां वस्तुतः विरोध न होते हुए भी विरोध और आभास, तो विरोध हो नहीं, बस उसका आभास हो, दिखाई पड़ता हो, वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। जहां विरोध न होते हुए भी विरोध दिख पड़े, वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजलू हो। यहाँ पर कृष्ण प्रेम में डूबे हुए चित्त की जो गति है उसको कोई समझ नहीं सकता। इसकी बात यहाँ बताई गई है कि जो जो बूढ़े श्याम रंग, जो जो वो भगवान श्री कृष्ण के श्याम सांवले रंग में, सांवले रंग के प्रेम में डूबता जाता है, त्यों त्यों उजलू होई, त्यों तो उसका हृदय प्रेम, श्रद्धा और भक्ति के रंग में रंग कर पवित्र होता चला जाता है, उज्जवल होता चला जाता है। तो यहाँ पर श्याम रंग में डूबना और उज्जवल होना दो विरोधाभासी बातें दिखाई दे रही, लेकिन विरोध है नहीं, इसलिए इसमें विरोधाभास अलंकार है। अगला है विशेषोक्ति। जहाँ कारण के रहते हुए भी कार्य न हो, वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। नीर भरे नित प्रति रहे, तऊ न प्यास बुझाई। नायिका के नेत्रों की बात इसमें हो रही है कि मेरे नेत्र जो है वो सदा अश्रु जल से भी युक्त रहते हैं, तो भी मेरे हृदय की प्यास इनसे नहीं बुझती। इसमें विशेषोक्ति अलंकार है। अगला अलंकार है विभावना। जब कारण के न होने पर भी उपमान की स्थापना की जाए, वहां अपहनुति अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, अरे सखी यह मुख नहीं, ये है अमल मयंक। कि अरे सखी, एक सखी दूसरी से संवाद कर रही है कि हे सखी, ये मुख नहीं है, ये है तो मल रहित निर्मल चंद्रमा है। तो इसमें उपमेय का निषेध करके उपमान की स्थापना की गई है, इसलिए इसमें अपहनुति अलंकार है।
अगला अलंकार है दीपक। जब प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों को एक ही धर्म से अन्वित किया जाए वहां पर दीपक अलंकार होता है। भूपति सोहत दान सो फल फूलन उद्यान, कि जो राजा होता है वह तो दान के माध्यम से सुशोभित होता है और फल और फूलों से उद्यान सुशोभित होता है। तो दोनों का धर्म एक समान इसमें बताया गया है, एक ही धर्म से प्रस्तुत और अप्रस्तुत को अन्वित किया गया, इसलिए इसमें दीपक अलंकार है।